morning everyone. This is the next video of the online class of class 12th. ठीक है, बायोलॉजी. टुडे वी विल स्टार्ट. हमने लास्ट टाइम पे अपना जो स्टार्ट किया हुआ था वो हमारा चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, राइट. इकोलॉजी आपकी यूनिट थी, इकोलॉजी, जिसमें आपका चैप्टर है ये 13th एंड पेज नंबर इज़ जो आज हम स्टार्ट करेंगे 223. ठीक है, आज हमें ये स्टार्ट करना है. तो हमने लास्ट टाइम पे टेम्परेचर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पहुंचा रहे थे. आज हमें वाटर के बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट हमारा फैक्टर हो गया. एक हमें लाइट के बारे में पढ़ना है. ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हो गया. टेम्परेचर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है ना, जो हमारी वीडियो गई है उसमें टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी हो चुका है. तो मैं आपको जो पेज नंबर है आप ओपन कर सकते हैं अपनी बुक्स का, 220 मतलब 222 है. अब हम वाटर स्टार्ट कर रहे हैं आज. ठीक है, कि फर्स्ट वाटर को स्टार्ट करते हैं. तो वाटर क्या है? वाटर इज़ अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये तो सबको पता है, बिना पानी के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर. ओरिजिन जो हुई है लाइफ की वो भी कहाँ हुई है? वाटर के अंदर ही हुई है. एंड अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, रह नहीं सकते, वो मैंने आपको बता दिया. लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ अवेलेबिलिटी इसकी बहुत लिमिटेड है, जैसे कि कौन कौन से हो गए? डेजर्ट की बात मैं कर रही हूँ. ठीक है, एंड दैट ओनली स्पेशली अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव देयर. जैसे कहीं पे ज़्यादा सर्दी है या कहीं पे ज़्यादा ठंडक है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है जो वहाँ के अकॉर्डिंग ढाल ले, है ना. तो ढालने का मतलब क्या हुआ? एडप्टेशन बोलेंगे उसको हम. ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? वो हुआ हमारा एडप्टेशन, कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज़ को एडप्ट करेगा, मतलब ये हमारा वाटर क्या हुआ? जो एडप्टेशन में हेल्प करेगा. एडप्टेशन है ना, जो अडेप्ट करेगा, जो सर्वाइव करेगा. वही वाली बात, अगर कोई कहीं पे गया, फॉरेन कंट्री में गया, सपोज़ कोई नॉनवेज नहीं खाता है, लेकिन वहाँ नॉनवेज ही मिलता है, वहाँ वेज मिलता ही नहीं है. तो नॉनवेज अगर कोई खा लेगा, 2% है एन बी, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेगा, और जो नहीं खाएगा वो सर्वाइव वहाँ पे नहीं कर पाएगा. ये बात समझ आ रही है आपको? अब इसके बाद देखते हैं कि द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन द वाटर. प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, जैसे ये फार्मर्स वगैरह होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. इनके वाटर के जो नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो आपका एनिमल्स हो, है ना. इनके ऊपर तो, पानी के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहती है. अब इसमें देखते हैं. यू माइट थिंक दैट द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, लेक्स एंड रिवर्स शुडंट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ ट्रू. ये कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, क्या वो कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं? करते हैं. बहुत ज़्यादा ओशियनिक प्रॉब्लम्स उनमें भी वहाँ पे पोज होती है. अब यहाँ देख सकते हैं, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द कंसनट्रेशन जो सैलिनिटी का होता है, कुछ सलाइन वाटर हो गए, तो उसमें भी अगर ज़्यादा है, और कहीं पे कोई किसी पानी के अंदर सैलिनिटी की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है और कहीं पे कम है. ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सलाइन वाले वाटर को फेस मतलब टॉलरेट कर सकते हैं, तो उनके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था यूरी हेलाइन. हेलाइन वर्ड किसके लिए आता है? सॉल्ट के लिए आता है. ठीक है, मेराइन वाटर से रिलेटेड है ना. यूरी हेलाइन हो गया, और जो कम वाइड टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए स्टीनो वर्ड आता है. स्टीनो, और फॉर सॉल्ट हेलाइन. ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट टाइम पे. अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा लाइट. नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट. ये पेज नंबर 222, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो. तो सीन्स प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फॉर्मेशन जो होता है फूड का, फॉर्मेशन ऑफ फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ये आपको पता है, लाइट इज़ नेसेसरी. अ प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज़ अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी हो गई, लाइट हो गई, पावर हो गए, वर्क हो गया, ये सब कुछ ए फॉर्म ऑफ अ हीट और अ टेम्परेचर हो गया, एनर्जी ही है. We can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. Auto means self, एंड ट्रॉप्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, अब इसके बाद क्या है? मैनी स्पीशीज ऑफ द स्मॉल प्लांट लाइक हर्ब्स, श्रब्स
growing in the forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light condition. देख, लाइट कंडीशन में स्टाटा वर्ड आता है एक चीज़, स्टाटा का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है। अब सपोज कोई हमारे पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कई सारे लेयर्स होती है, मैक्सिमम और मिनिमम कम से कम कितनी हो सकती है, 7 स्ट्रेटा पाई जाती हैं, मीन्स लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या हो गया, ग्रासेस आ गई यानी कि हर्ब्स, सेकंड श्रब्स, फिर ट्रीज, फिर और ज़्यादा एटमॉस्फेयर वगैरह, ठीक है। तो जो सन से जो रेज आने वाली होंगी वो सबसे पहले कहाँ आके पड़ेंगी, ट्रीज़ के ऊपर आएंगी। क्यों, क्योंकि ट्रीज़ की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और सबसे पहले कौन ले लेगा, सन की जो लाइट होगी वो ट्रीज़ ले लेंगे, फिर उससे नीचे श्रब्स लेंगे और जो हर्ब्स होंगे उनकी डिमांड बोल सकते हो आप, वो सबसे कम रहेगी, ठीक है ना, अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म animals may too, light is important in that they use the diurnal and the seasonal variation in the light intensity and duration photoperiod as cues for timing for foraging, reproduction and migratory activities. देखो माइग्रेटरी का मतलब क्या है कि सपोज फॉर एग्जांपल कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है मीन्स सपोज विंटर्स आ गई, तो एक केवलादेव नेशनल पार्क में भरतपुर राजस्थान, वहाँ पे बर्ड की आप बोल सकते हो ग्रुप होता है, तो वो मूव कर जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर उनको फिट नहीं हो पाता सरवाइव करने के लिए और सरवाइव करने के लिए उन्हें जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगी, टेम्पररी, ठीक है, नॉट परमानेंट। लेकिन फिर जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे सरवाइव कर सकती है जो बर्ड्स है, तो वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो इनको बोलते हैं एडप्टेशन होना, कि अगर सरवाइव करना है तो अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, एडप्ट होना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर यही है, इन्वायरमेंटल एडप्टेशंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं रेस्पॉन्स क्या है, पर्टिकुलर रेस्पॉन्स to abiotic factors, response to abiotic factors, ठीक है, वो कौन कौन से हमारे हैं। तो यहाँ आपका एक ना ग्राफ दिखा रखा है आपको, इसके अंदर और तो कुछ नहीं, आपको ये ग्राफ करना है। ये किसके वर्सेस है, ये इंटरनल लेवल वर्सेस एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। अब 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एक होता है कन्फर्मर्स C, एक रेगुलेटर्स R और एक पार्शियल रेगुलेटर्स, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि कौन फिट हो सकता है किस पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक होम्योस्टेसिस वर्ड आता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर 223 यहाँ पे आप देखना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ response to abiotic factor में having realized that the abiotic condition of many habitat may vary drastically in time, we now ask how do the organism living in such habitat cope or manage with the stressful condition, ठीक है, कि कैसे कर पाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हमारा टेम्परेचर फिक्स रहता है, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से वो आपने देखा होगा कि वो बाहर भी नहीं मिलते हैं जब विंटर्स होते हैं। बिफोर अटेम्प्टिंग आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट why a highly variable external environment should bother the organism after all, ठीक है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर की होती है कंडीशन, है ना, होम्योस्टेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं अपना टेम्परेचर रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस प्रोसेस होता है, उसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि हमें इस चैप्टर के अंदर आखिरकार करना तो करना क्या है और पढ़ना है तो कैसे और क्या। इसके अंदर हमें इंट्रैक्शंस पढ़ रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है ना, ठीक है, और कमेंसलिज्म क्या होता है, और भी बहुत सारे हो गए। इसके अंदर एज पिरामिड्स वगैरह पढ़ने हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है ना, कुछ हमारे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व्स क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व्स क्या है, और पॉपुलेशन के इंटरैक्शंस क्या है। अब इसके अंदर म्यूचुअलिज्म क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ठीक है,
दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन मीन्स किस हिसाब से है, जैसे म्यूचुअल बॉन्डिंग नहीं होती उस हिसाब से है यहाँ पे। ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। कंपटीशन क्या होता है ना, compete करना। फिर इसके बाद प्रिडेशन क्या होता है और पैरासिटिज्म क्या होता है। इनमें एक डिफरेंस भी है क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब इसके एग्जाम्पल आता है, ठीक है, वो डिटेल में लेंगे नेक्स्ट में। कमेंसलिज्म क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद अमेंसलिज्म क्या होता है। ये कुछ आपके 6-7 टाइप के आपके पॉपुलेशन के इंटरेक्शंस हो गए। इनके बारे में हमें एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना है क्योंकि कई बार एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसमें पूछते हैं बताओ ये किस टाइप का पॉपुलेशन का इंटरेक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद गोज का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आ जाएगा कॉम्पिटिटिव, ठीक है, एक वहाँ पे भी है केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ द गॉस। और अब इसके बाद म्यूचुअलिज्म हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए इस चैप्टर के अंदर यही है। माइग्रेशन क्या होता है, डायोपोज कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और इसके जो कर्व्स हैं, जो ग्राफ हैं, वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जे शेप कर्व पूछा जाता है कौन सा होता है। एक पूछा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, और इसकी कंडीशन होती तो होती कैसी है ना। फूड की कैसी होती है, अनलिमिटेड फूड रहता है कि लिमिट में रहता है। तो ये सब कुछ हमें इसके अंदर डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।